हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप ठीक होंगे। जैसा कि हम लोग अगली वीडियो में ब्रायोफाइटा कंप्लीट कर लिया है और हम लोगों ने ये भी जाना था कि ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो दो श्रेणी में होते हैं। कुछ निम्न श्रेणी के ब्रायोफाइटा होते हैं और कुछ उच्च श्रेणी के ब्रायोफाइटा। निम्न श्रेणी के जो ब्रायोफाइटा थे उनमें थैलस बनता था, उसमें उनके जो प्लांट बॉडी थे उनमें थैलस का निर्माण होता था। जबकि उच्च श्रेणी के जो ब्रायोफाइटा थे उनमें जड़ तना पत्तियों में वो बटे होते थे, जड़ तना तथा पत्तियों में बटे होते थे। जैसा कि कल आप लोगों ने देखा था लीवर बर्ड्स कुछ निम्न श्रेणी के प्लांट्स में और वही मॉस आपका था जो उच्च श्रेणी के ब्रायोफाइट्स में आते थे। ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या जाना था कि उसमें संवहन बंडल नहीं पाए जाते हैं। मतलब ब्रायोफाइटा के अंदर जो होते हैं संवहन बंडल नहीं पाए जाते हैं, अनुपस्थित होते हैं। और जबकि जैसा कि मैंने आपको आगे भी बता चुकी हूँ कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं वो निम्न श्रेणी के पौधे होते हैं। एल्गी, ब्रायोफाइटा ये दोनों जो होते हैं वो लोअर क्लास के जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं। लेकिन टेडोफाइटा भी पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, बट इसको अपर क्लास में रख लिया गया है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बस संवहन बंडल वेस्कुलम टिश्यू की जो चेन बनने लगी थी, इसकी वजह से इसको हमने किस में रख लिया था, मतलब वैज्ञानिकों ने किस में रख दिया है, अपर क्लास में। ठीक है, जैसा कि ब्रायोफाइटा जो है टेडोफाइटा जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से आपको देखिए दिख रहा होगा आपका टेरॉन। टेडोफाइटा दो शब्दों से बना, टेरॉन जिसका मीन्स होता है विंग या फीदर मतलब पंख के समान, और प्लांट्स मतलब फाइटॉन मतलब प्लांट्स। ठीक है, तो दो शब्द हो गए, पहला हो गया टेरॉन और दूसरा हो गया फाइटॉन। मतलब जो टेडोफाइटा वर्ग के जो पौधे थे वो पंख के समान की संरचना में उनके प्लांट्स दिखते थे, मतलब उड़ने वाले पौधे के समान वो दिख रहे थे। ठीक है ना, जैसा कि जो आपके टेडोफाइटा हैं ये आपके क्या है, पादपों समूह का मतलब पादप समूह का ये सबसे विशाल पौधा है। ठीक है ना, पादपों का यह एक विशाल समूह माना जाता है। कौन? टेडोफाइटा। ठीक है ना, कह रहे हैं कि क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, वेस्कुलर सिस्टम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मतलब संवहन तंत्र जो होते हैं वो पाए जाते हैं और उनके अंदर संवहन तंत्र पाए जाने के ही कारण उसको क्या किया गया है, क्रिप्टोगैम्स में रख दिया गया है। ठीक है ना, या उसको कह लीजिए कि उसको उसी के कारण इसको क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। और सबसे पहले ये बता दीजिएगा कि जो वेस्कुलम सिस्टम होते हैं उनके कार्य क्या होते हैं। अभी आप लोग वेस्कुलम सिस्टम पढ़े जा रहे हो, जैसा कि आप जानते हो कि वेस्कुलर सिस्टम जो होते हैं उसके अंदर कौन कौन पाए जाते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम पाए जाते हैं। समझ लीजिएगा इसको, पहले जाइलम तथा फ्लोएम पाए जाते हैं। ठीक है, जाइलम तथा फ्लोएम उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि इन दोनों का कार्य क्या होता है, संवहन तंत्र मतलब वही ना कि उनके अंदर उपस्थित जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जो वाटर होते हैं, उसको उनके जो संवहन तंत्र होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं और उन्हें पुनः क्या करते हैं, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, भेजने का, वहां से वो संवहन कर देते हैं, पहुंचाते हैं। तो उनके अंदर पहुंचाने की जो प्रोसेस होती है वो जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होती है। जैसा कि जाइलम क्या करता है कि पौधे में मतलब रूट के द्वारा शक्ति हुए जल एवं खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, ठीक है ना, और वहाँ बने हुए भोज्य पदार्थ जब वहाँ बन जाते हैं भोज्य पदार्थ तो क्या करते हैं, वो पत्तियों तक इसने पहुंचा दिया जल एवं खनिज लवणों को, और उनके वहाँ भोज्य पदार्थ जैसे ही बन जाते हैं वो उन भोज्य पदार्थों को क्या करता है, कौन? फ्लोएम लेता है और पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचा देता है। जाइलम भोज्य पदार्थ को लिया और पत्तियों तक पहुंचाया, और पत्तियों में बने हुए भोज्य पदार्थ को फ्लोएम लेकर के पौधे के विभिन्न भागों तक क्या करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये प्रोसेस होती है आपकी वेस्कुलम सिस्टम की। ठीक है, ये प्रोसेस आपकी होती है वेस्कुलर सिस्टम की। ठीक है ना, अभी हम देख लेते हैं कि टेडोफाइटा होता क्या है। अभी तो आप जान लिए कि टेडोफाइटा जो होते हैं वो दो शब्दों से मिलकर
टेरान का अर्थ होता है फीदर एंड फाइटॉन मतलब प्लांट्स, मतलब पंख के समान के जो पौधे होते हैं। अब देख लीजिए इसमें क्या क्या आ रहा है कि जो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आने वाले पौधे होते हैं वो क्या है, पादप जगत के विशाल समूह में माने जाते हैं, ठीक है ना। इनमें पुष्प कह रहे कि इनमें जो पुष्प होते हैं बनने चाहिए, और जो बीज, जैसे कि हम जानते हैं कि जिस पौधे में फ्लावरिंग होगी, फूलों का बनना पाया जाएगा, पुष्पों का निर्माण होगा, उन्हीं में बीजों का भी बनना पाया जाएगा, फल का भी निर्माण होगा, ठीक है। तो फाइटॉन टेरिडोफाइटा जो पौधे होते हैं इनमें पुष्प का निर्माण नहीं होता है। जब पुष्प का निर्माण नहीं होगा तो सिंपल है कि उसके अंदर बीज भी नहीं बनेंगे, ठीक है ना। तो इनमें पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता है। इस वर्ग के पौधे, इस वर्ग के ही क्यों, अभी तक आपने एल्गी भी पढ़ा, ब्रायोफाइटा भी पढ़ा, तो ये दोनों भी तो नम स्थानों पे ही पाए जाते थे, जल के किनारों पे, समुद्रों के किनारे पे, तालाबों के किनारे पे, इन्हीं सब जगहों पे तो पाए जाते थे, ठीक है ना। जैसा कि एल्गी आपने देखा था कि वो पौधे पे भी, नम स्थानों पे भी उग जाते थे। वही कंडीशन आपकी ब्रायोफाइटा की है। ये प्राय क्या होते हैं, नम स्थानों और छायादार, नम तथा छायादार स्थानों पे उगते हैं, ठीक है। जैसा कि इनके जो पौधे होते हैं वो छोटे होते हैं, इसी तरह से इनकी संरचना होती है, बहुत घनी टाइप की होती है, पंख की टाइप की, ऐसे बहुत सारी ऐसे ही निकली हुई होती ना। तो इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है, हाइट होती है वो कम होती है, ये छोटे आकार में होते हैं तथा प्राकृतिक रूप से ये क्या होते हैं, शाकीय होते हैं। शाकीय किसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, हर्ब, झाड़ी को श्रब, एंड जो लंबे लंबे बड़े बड़े पौधे होते हैं उनको ट्री। पादप जगत में 3 भागों में बांटा गया है, ध्यान रखिएगा, हर्ब, शाकीय पौधे, श्रब झाड़ी पौधे, और ट्री वृक्ष वाले पौधे, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ये आकार में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं तथा प्राकृतिक रूप से ये क्या हो रहा है, मतलब प्राकृतिक नेचुरली इनका क्या है, जो हाइट वो छोटी होती है और ये शाकीय होते हैं। कह रहे हैं कि जो टेरिडोफाइटा है, अभी मैंने बता दिया कि जो ब्रायोफाइटा जो थे वो विकसित नहीं थे, उनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाए जाते थे, इस वजह से वो लोअर क्लास के प्लांट्स में रख दिए गए। बट आपका जो टेरिडोफाइटा होते हैं उनके अंदर वेस्कुलर चेंज पाया जाता है, थोड़ा थोड़ा डेवलप करता है, जिसके कारण इसको अपर क्लास वाले प्लांट्स में रखा गया है। तो टेरिडोफाइटा पौधे जो होते हैं वो ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे से की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक विकसित होते हैं। इसके अंतर्गत कह लीजिए कि इसके अंतर्गत जो भी पौधे आते हैं वो क्या होते हैं, अपुष्पी होते हैं, मतलब उसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं, अपुष्पी पौधे होते हैं जिनमें वास्तविक वेस्कुलर टिश्यूज पाया जाता है, मतलब रियल वाला वास्तविक संवहन टिश्यूज पाया जाता है। इसलिए इन्हें कह रहे इसी कारण, इसके कारण, इनके पाए जाने के कारण इनमें जाइलम और फ्लोएम भी पाया जाता है, जो वो अपना भोज्य पदार्थों को धोने का काम करता है। इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। ओनली वन प्रोसेस, इसका पाया जाना, इसको कहने का मतलब है कि संवहन ऊतक अगर पाया जा रहा है तो ये धोने का काम कर रहा है, इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरिडोफाइटा, मतलब जो टेरिडोफाइटा होते हैं, टेरिडोफाइटा के पौधे के लक्षण क्या होते हैं, उनके बारे में जानेंगे, उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको हम जानते हैं एक एक करके, ठीक है। जैसा कि आपको बता दिया गया कि जो टेरिडोफाइटा कुल के पौधे हैं वो ब्रायोफाइटा कुल के पौधे से विकसित हैं, अधिक विकसित माने गए हैं। क्यों, क्योंकि इनका उनमें निम्न, इसमें क्या है, निम्न और उच्च श्रेणी नहीं है, ठीक है। जिनमें एक ही कुल के पौधे हैं, तो जिनमें एक ही कुल के पौधे हैं वो क्या है, बटे हुए हैं, इनके जो भाग हैं, इनके जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो क्लियर हैं। जैसे कि कह रहा है कि इस वर्ग के पादपों में कह रहे कि जो टेरिडोफाइटा कुल का पौधा होते हैं उनमें क्या होते हैं, जड़, तना तथा पत्तियां स्पष्ट होती हैं, क्लियर होती हैं, और आपका ब्रायोफाइटा में क्लियर नहीं होती है। जब वो उच्च श्रेणी में जाती है थोड़ा बहुत, तो थोड़ी बहुत पत्तियां, जड़, तना तथा इत्यादि दिखने लगता है, अन्यथा वो क्या होती है, थैलस के समान की संरचना होती है, ध्यान रखिएगा।
कह रहा है कि अगला सेकंड पॉइंट आपका है कि इनके अंदर पाए जाने वाले जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं उनमें जाइलम फ्लोएम दोनों ही पाए जाते हैं। तो अभी मैंने बता दिया उस चीज को, जो जल व खनिज पदार्थों को जड़ से पौधे के दूसरे भागों में संवहन करते हैं, मतलब पहुंचाते हैं। क्या अभी हमने उसको बताया ना कि संवहन तंत्र क्यों इनके अंदर संवहन तंत्र पाया जाता है, तो इसी वजह से उसको क्या क्या कह दिया गया है, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा गया। ठीक है, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा गया। और इसी वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स में जाइलम और फ्लोएम भी पाए जाते हैं, मतलब वेस्कुलर टिश्यूज में जाइलम और फ्लोएम भी पाए जाते हैं जो जल व खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं, मतलब जल के द्वारा, जड़ों के द्वारा अवशोषित किए हुए जल तथा कोई भी मिनरल्स, जड़ तथा मिनरल्स को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, जिसमें दोनों बटे होते हैं, जाइलम जड़ से ले जाकर के पत्तियों तक देता है और पत्तियों में भोज्य पदार्थ जब बन जाते हैं तो फ्लोएम उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। थर्ड हम देख लेते हैं, कह रहे हैं कि इनमें पुष्प, फल, बीज, किसी भी चीज का निर्माण नहीं होता है, किसी भी चीज का बनना नहीं पाया जाता। जैसा मैंने कह दिया आपको कि अगर फ्लावरिंग हो रही है तब तो जान लीजिए कि इसके अंदर अगर फ्लावर बन रहा है तो ये पौधा आगे चल करके फल या बीज का निर्माण कर सकता है। लेकिन अगर उनके अंदर फ्लावरिंग होगा ही नहीं तो हम कैसे उम्मीद करें कि वो फल और बीज का निर्माण करेंगे, तो वो फल और बीज का निर्माण नहीं करेंगे। वही है, इनमें पुष्प, फल तथा बीज नहीं बनते हैं। आगे देखिएगा, जीवन चक्र को पूरा करने के लिए, मतलब टेरिडोफाइटा अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए एवं निषेचन की क्रिया को करने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। किसको? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो है वो अपनी लाइफ साइकिल, जीवन चक्र को, मतलब वो ऑलरेडी जल में नम स्थानों पे ही पाए जाते हैं, तो उनको अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। निषेचन करना है तो भी उनको जल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? आगे हम देखते हैं 5वां पॉइंट क्या बोल रहा है, इनका मुख्य पौधा, मतलब टेरिडोफाइटा का मुख्य प्लांट्स जो होते हैं वो स्पोरोफाइट होते हैं या बीजाणु उद्भिद होते हैं। कह लीजिए कि इनके मुख्य पौधे जो होते हैं वो बीजाणु उद्भिद होते हैं, जो अधिकतर जड़ तना तथा पत्तियों में क्या होते हैं, बटे होते हैं। कह रहे हैं कि ये बीजाणु उद्भिद पौधे होते हैं, इसी कारण से इनके जो होते हैं कि बॉडी के जो भाग होते हैं, शरीर के जो अंग होते हैं वो जड़ में, तना में और पत्ती में क्या होते हैं, बटे होते हैं। ठीक है, छठवां बोल रहा है, छठवां पॉइंट आप देख लीजिएगा, बीजाणु पौधे की पत्तियों की, क्या है कि स्पोरोफाइट प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनकी निचली सतह पे, मतलब उनके नीचे वाले ऐसे होते हैं, यहाँ से होंगे तो इनकी नीचे वाली सतह पे क्या होते हैं, सोराई का निर्माण होता है। एक बीजाणु ना स्पोर टाइप की होते हैं, दाने के समान की, छोटी छोटी दाने की समान की संरचना होती है, तो इनके निचली सतह पे क्या होते हैं, सोराई का निर्माण होता है या सोराई पंख होते हैं। उसी सोराई के अंदर क्या होते हैं, बीजाणुधानियां बनती हैं। उसी सोराई के नीचे, जिसमें क्या होती है, सोराई में ही स्पोरेंजिया का निर्माण, बीजाणुधानी का निर्माण होता है। ठीक है ना, अब हम देख लेते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी ये दो पॉइंट तो आपको समझ में आया होगा। कह रहे कि जो टेरिडोफाइटा का मुख्य प्लांट होता है वो लगभग बीजाणु उद्भिद होते हैं, मतलब स्पोरोफाइट होते हैं, और उनके मतलब बीजाणु उद्भिद पौधे जो होते हैं ज़्यादातर उनके अंदर क्या होते हैं, जड़ तना पत्ती में क्या होते हैं, वो ऑलरेडी बटे होते हैं। बीजाणु उद्भिद पौधों की पत्तियां जो होती हैं उनकी निचली सतह पे, ऊपर नहीं बोलता है, निचले बेस पे क्या होते हैं, सोराई बनते हैं, और उसी सोराई में क्या होते हैं, बीजाणुधानियों का निर्माण होता है। अब हम देख लेते हैं प्लांट्स बॉडी। ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पादप काय कहते हैं। तो प्लांट्स बॉडी हम किसी अन्य का तो नहीं जानेंगे ना, टेरिडोफाइटा का ही तो जानेंगे। तो देख लीजिएगा टेरिडोफाइटा के जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि
इनमें हरे रंग के बॉर्डर पाए जाते हैं, इस वजह से ये क्या होंगे, ऑटोट्रॉफ्स प्लांट होंगे ना। तो देखिए ना, पादप जो पौधे होते हैं वो बीजाणुरहित होते हैं, वो स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स टाइप के होते हैं। इनके अंदर जब भ्रूणीय विकास के समय कह रहे हैं कि जब भ्रूण का विकास होता है उसी समय प्रथम पर्ण के बनने विकास होता है, तभी प्रथम पर्ण के बनने तक, ठीक है ना, जब तक उनके अंदर प्रथम पर्ण बनेंगे तब तक यह युग्मकोद्भिद पर निर्भर रहते हैं, तब तक ये गैमेटोफाइट अवस्था पे क्या होंगे, निर्भर रहते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि जब इनके अंदर भ्रूण का विकास होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, उस समय के उस समय ये प्रथम पर्ण, मतलब उसी टाइम इनके अंदर प्रथम पर्ण का निर्माण होता है, ठीक है। तब तक ये क्या करते हैं, उसके बनने तक ये किस कंडीशन में होते हैं, युग्मकोद्भिद पर निर्भर रहते हैं। मतलब ये बीजाणुरहित जो होते हैं, मतलब जो प्लांट्स होते हैं, जो टेरिडोफाइटा के प्लांट्स होते हैं, वो युग्मकोद्भिद प्रोसेस में क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, उन्हीं की कंडीशन पे निर्भर रहते हैं। यह वास्तविक जड़ तथा तना पत्तियों में विभेदित होता है। यह वास्तविक जड़, तना और पत्ती में बटे होते हैं। विभेदित मतलब होता है बटना। प्राथमिक जड़ें कह रहे हैं किसके अंदर, अभी देखिएगा, अभी तक तो आप जानते थे कि रियल वास्तविक जड़ें इसमें पाई जाती हैं, ठीक है ना। और अब जान लीजिए कि इसके अंदर जो जड़ें होती हैं वो प्राथमिक जड़ें, कह रहे हैं ना कि प्राथमिक जड़ें जो होती हैं, इनके अंदर की स्टार्टिंग की जो जड़ होती है वो कम समय के लिए होती है, पुनः वो क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, या तो वो अपस्थानिक जड़ें बनाएंगी या तो वो एरियल रूट्स का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। कह रहे हैं कि प्राथमिक जड़ें कम समय तक जीवित रहती हैं, बाद में कम समय तक जब तक जीवित रहेंगी तब तक ये प्राथमिक जड़ें कहलाएं। उसके बाद इनके अंदर परिवर्तन होता है, बाद में प्राथमिक जड़ें के स्थान पे, मतलब प्राथमिक जड़ों के स्थान पे क्या होती है, वो या तो अपस्थानिक जड़ें विकसित करेंगी या भूमिगत रूप से, कह रहे हैं कि प्राथमिक जड़ों के स्थान पे अपस्थानिक जड़ें विकसित हो गई। कह रहा है कि तना, जो तना होती है वो भूमिगत रूप से राइजोम या एरियल दोनों प्रकार की होंगी। ध्यान से सुनिएगा, कह रहे हैं कि इनके अंदर जो प्राथमिक जड़ें होती हैं वो कम समय के लिए होती हैं तथा कुछ समय पश्चात क्या होंगी, वो अपस्थानिक जड़ों के रूप में विकसित हो जाएंगी। उसके पश्चात उनके अंदर जो तना पाई जाती है, भूमिगत तना जो होती है वो राइजोम या मूलांक में या फिर वायवीय दोनों प्रकार की हो सकती हैं, ठीक है। या तो वो राइजोम टाइप की होंगी या फिर एरियल टाइप की, वो दोनों प्रकार की हो सकती हैं। तथा टेरिडोफाइटा में नोड तथा इंटरनोड मतलब पर्व संधियां तथा पर्व दोनों पाए जाते हैं। तना क्या होते हैं, प्रायः शाखित होते हैं, मतलब इनके तने जो होते हैं शाखाओं में बटे होते हैं, बट इनकी शाखाएं जो होती हैं वो पत्ती के कक्ष से नहीं निकलती हैं, मतलब पत्ती वाले भाग से वो नहीं निकलती है, किसी अन्य स्पेस से निकलती है, ठीक है। समझ में आया? थोड़ा सा ये ब्रायोफाइटा से विकसित है, ठीक है ना। तो अब हम कल देखेंगे इसका आंतरिक संरचना क्या होता है, ठीक है ना। इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग कल पढ़ा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ आप नोट्स अच्छे से बनाइएगा। इट्स ओके, थैंक यू।